इंटरव्यू में शाह आए, साफ कहा 4 जून के बाद केजरीवाल की हेकड़ी निकाल देंगे। योगी शाह की लड़ाई करवाने वालों पर शाह का पहला रिएक्शन, ऐसा तोड़ेंगे कि छोड़ेंगे नहीं। केजरीवाल के साथ जज साहब पर भी हमला, जिन्होंने दी थी सर जी को जमानत, उन पर भी उठा दिए सवाल। शाह की खुली धमकी, 4 को मोदी आएंगे, 5 से सब उल्टे सीधे भाग जाएंगे। योगी की तरह बीजेपी में शाह का एक्शन, अब केजरीवाल का पाप का घड़ा भर जाएगा। न जेल में दवा, न बाहर दुआ, केजरीवाल का परिवार फंसा, आपका पाप का घड़ा भी भरा। 4 जून के बाद पीओके में कुछ बड़ा नहीं होगा, उसमें थोड़ा वक्त सरकार ले सकती है। सबसे पहले जरूरी है भारत से गंदगी की सफाई। राजनीतिक के नाम पर उन नेताओं को सही करना जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर खुद तो चांदी खाते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो नेता हैं, हमें मोदी शाह परेशान करते हैं। सिस्टम के सुधार से लेकर विरोधियों को पस्त करने तक की बात शाह ने अपने इंटरव्यू में समझा दी। तो शाह ऐसा क्या करने वाले हैं जिसके बाद सियासी भूचाल आ जाएगा और योगी का जिक्र क्यों होने लगा? क्या योगी के साथ मिलकर शाह कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद केजरीवाल, ममता बनर्जी सब जेल में होंगे? भारत में राजनीति बदल जाएगी। पहले आप शाह का बयान सुनिए, फिर आपको समझाते हैं ये 4 जून वाली आंधी कैसी है, जिसमें किसी का घर उजड़ जाएगा तो किसी का बाग बिखर जाएगा। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है, सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है, उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। इसका मतलब है कि शाह ने राजनीतिक इशारा दिया है। वो क्या, हम आपको समझाते हैं। ये तीसरी बार है जब मोदी की सरकार आ रही है या आने वाली है, या ये भी कह सकते हैं कि शायद ये आखिरी बार है जब मोदी शाह की जोड़ी एक साथ काम करते दिखेगी। कहते हैं कि मोदी और शाह इस बार कुछ ऐसा कर देंगे कि सब कुछ बदल जाएगा। तो ऐसा करने वाले हैं क्या जिसको लेकर विरोधियों में डर है? सबसे पहले राजनीतिक तौर पे कई नेताओं की सफाई तय है। केजरीवाल की पार्टी, वो खुद, उनके नेता, विधायक सब गायब हो जाएंगे। बंगाल में ममता बनर्जी भी साफ हो जाएंगी, वहां बीजेपी कब्जा जमाने की कोशिश कर सकती है। जजों की नियुक्ति को लेकर भी सरकार कुछ अलग और बेहतर करने की कोशिश में है। अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर भी सरकार नियम लाने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि कुछ बड़ा करेंगे, तो वो बड़ा होता क्या है और किस बात की तरफ इशारा है? देश में अपने विरोधियों को शाह संभालेंगे, देश विरोधी ताकतों की जिम्मेदारी योगी को दी जाएगी। देश के बाहर की नीति जयशंकर के साथ मिलकर खुद पीएम मोदी संभालेंगे। 4 जून के बाद देश में बहुत कुछ बदल जाएगा। जैसे हर बात पर विरोध बंद हो जाएगा, हर बात पे सरकार को खुलकर चुनौती देना आपके लिए आसान नहीं रहेगा। कहानी यहीं रुक जाएगी। दुनिया जानती है कि मोदी शाह की जोड़ी ठीक वैसे है जैसे क्रिकेट में मैथ्यू हेड और गिलक्रिस्ट की जोड़ी है, जो कुछ भी कर सकती है, कोई तूफान ला सकती है। अगले 5 साल में आप खबरों को ज्यादा देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई राजनीतिक धमाका होगा। कहानी यह है कि बीजेपी पूरा कंट्रोल अपने पास रख लेना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल समेत देश के और भी नेता हैं जो देश को सही दिशा में ले जाने के बजाय देश विरोधी ताकतों के साथ शामिल है। इसीलिए एक्शन पक्का समझा जा रहा है। ऐसी भी खबर है कि शाह खुद के बजाय योगी को होम मिनिस्टर बना देंगे और सारा खेल बदल देंगे, क्योंकि योगी डरते नहीं हैं और तगड़े एक्शन लेने में सक्षम है। तो फिर शाह का बयान साफ दावा करता है देश में कोई ना कोई तूफान ऐसा आएगा जिसकी भनक दूर तक सुनाई देने वाली है।